आज है किसी समीकरण में किसी राशि की क्या निकालना, बीमा निकालना है ना। किसी समीकरण से किसी राशि की क्या ज्ञात करना, बीमा ज्ञात करना। जो हमने बीमा के गुण बताए थे उन्हीं का प्रयोग करना है। गुण ये था कि किसी भी रासायनिक समीकरण बोल रहे हैं, किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों की बीमाएं क्या होंगी, समान होंगी। और किसी भी समीकरण में दो भौतिक राशियां जोड़ी या घटाई तभी जा सकती हैं जब उनकी बीमाएं क्या हो, समान। इन्हीं दोनों नियमों का प्रयोग करते हुए हम समीकरण में दी गई राशि की बीमा निकालेंगे। जैसे ये दिया गया हो पी बराबर RT दिया गया है, एक सूत्र है। इसमें कहे में R की बीमा ज्ञात कीजिए, में R की बीमा ज्ञात कीजिए जहां P आपका दाब है, V क्या है, आयतन है, और T क्या है आपका ताप है। समझे ना। किसकी बीमा निकालनी है, आप टॉपिक पढ़ रहे हैं किसी भी समीकरण से किसी राशि की क्या निकालना है, बीमा। R की बीमा निकालनी है। आप जानते हैं अभी भी बीच में बातें हो रही हैं, तो पीछे बतियाइए मत, है ना, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और आके फूट के चले आएंगे। समझे। इधर देखो, T बराबर T क्या है आपका, ताप है। अब यहाँ पे R की बीमा निकालनी है तो आप पहला नियम लगाइएगा कि समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे PV की बीमा बराबर RT की बीमा। शांत हो जाइए, नहीं तो किसी को देखेंगे तो फालतू में मार खा जाओगे, अभी ये जान लो। PV की बीमा बराबर RT की बीमा। अब यहां से हम लिख सकते हैं P की बीमा गुणे V की बीमा, है ना, बराबर R की बीमा गुणे T की बीमा, क्योंकि वो गुणा में है। ठीक है। अब अगर हमें R की बीमा निकालनी है तो ये जो गुणा कर रहा है इधर क्या करेंगे हम लाकर, तो ये R की बीमा बराबर हो जाएगा आपका P की बीमा गुणे V की बीमा बाई P की बीमा। बोलिए। अच्छा, P मतलब दाब है, दाब की बीमा क्या होती है, ML की पावर -1 P की पावर माइनस, ये दाब की बीमा होती है। अब बीमाओं को याद करना सीखिए, है ना। और V की बीमा क्या होगी आपकी, L क्यूब ना। फिर उसके बाद बटे T, ताप है, ताप की बीमा क्या होती है, थीटा, है ना। ताप की बीमा क्या बताया गया, सातों मूल राशियों की बीमा याद है ना। लंबाई का M, द्रव्यमान, समय, ताप, नहीं बोलो, बीमा क्या है, कैपिटल A। और क्या कहते हैं उसका, प्रकाश की तीव्रता, घंटा CD, शराब की मात्रा। अब इसको अगर हम एक साथ कंबाइन करके लिखें तो देखिए क्या बनता है, M 3 में से क्या कितना आ जाएगा, L स्क्वायर बनेगा। बोलिए। L की पावर -1 है, ये L की पावर 3 है, तो 3 में से क्या कितना आ जाएगा, 2, और T की पावर -2, और थीटा ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा की पावर -ML स्क्वायर T की पावर -2 थीटा की पावर ये इसकी बीमा हो गई, किसकी बीमा, R की, है ना। तो समीकरण में से किसी की बीमा निकालनी है तो आप तो पहले वही रूल लगाएंगे, दोनों पक्षों की बीमाएं समान होती हैं। और अगर मान लीजिए योग के रूप में हो, जैसे ये दिया गया यस बराबर A प्लस AT प्लस B बाई C प्लस T दिया गया है। कहे यहाँ पे A B C की बीमा ज्ञात कीजिए, किसकी, A B C की बीमा ज्ञात कीजिए। हाँ चलिए,
यस की बीमा किसके बराबर होगी? ये टी के ना, और उसके बाद सी की बीमा किसके बराबर होगी? अब बी का निकालना होगा तो पूरे बी बटे इतने की बीमा किसके बराबर होगी? उसी से जो है हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले ए टी की बीमा बराबर किसकी हो जाएगी? एस की बीमा। क्यों जी? अब ए इंटू टी की बीमा टाइम है तो टी हो गया। यहाँ पे बोला जाएगा, बताया जाएगा जहाँ आपका यस दूरी है ना, और टी क्या है आपका? समय है। यस दूरी है और टी क्या है आपका? तो यस की बीमा क्या होगी आपकी? यल। यस दूरी है तो टी की बीमा क्या होगी? और ये आपका ए इक्वल हो जाएगा, मतलब ए की बीमा बराबर हो जाएगी यल बटे, बोलिए, और टी को ऊपर लेके जाएंगे तो एल टी की पावर माइनस। क्लियर हो गया? ए की बीमा क्या हो जाएगी? एल टी की पावर माइनस 1। अब अगर आपको सी की बीमा निकालनी है तो सी की बीमा बराबर टी की बीमा, बोलिए, यानी बराबर केवल पी है ना। यन और यन का पावर 0 ऑलरेडी लगा लेंगे। क्या देखेंगे? यही रोज बैठ के अपराध कर देंगे, वहीं देंगे उसी ना। जब तक पवित्र नहीं हो जाओगे तब तक प्राणी नहीं देंगे। शानदार तरीके। देखो अब आपको किसकी बीमा निकालनी है? तो यहाँ पे पूरा लिखेंगे बी बाई सी प्लस टी की बीमा बराबर एस की बीमा। क्यों जी? देखिए जो प्लस में लिखी गई राशियां होती हैं उनमें से किसी एक की ही बीमा लिखी जाती है ना। यानी कि यहाँ पे बी बाई सी प्लस टी पूरे की बीमा क्या मानी जाएगी? समझे ना। तो ये बराबर एस की बीमा क्या है आपका? यल। तो बी की बीमा कितनी बनेगी आपकी? यल टी केवल। ये गुणा होगा ना, बोलिए। आप उधर जाके गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? एल टी। ये बी की बीमा होगी। समझे? चलिए लाइए वो दीजिए मिटाने वाला। हाँ नोट कर पाओ, नोट करना करो करो फिर बताते हैं। उसको करिए। एक भी बराबर है बी बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी है। अब इसमें ए बी सी की बीमा निकालनी है, जहां v आपका वेग है और t आपका समय है। जल्दी निकालिए। ए नहीं v वेग है। हाँ, एक ये है और एक ये है आपका v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी। तो इसमें a b c d की बीमा निकालनी है। ये दो क्वेश्चन तुरंत 5 मिनट में करके दिखाओ। सी b बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी और b बराबर ए टी प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी टी टी। हाँ ये v प्लस ए टी है। हाँ a प्लस बी टी है, सॉरी a प्लस बी टी है और प्लस सी बाई डी प्लस टी है। क्या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? टी जो पहले वाली टी समय है ना, जब पढ़ाएंगे तो दिमाग जो है पता नहीं कहाँ रहेगा। जल्दी निकालो। दोनों में देखिए तो दिए, चेक करिए दोनों। यहाँ पे ए की बी की और सी की बीमा निकालनी है, यहाँ ए बी सी और डी की बीमा निकालनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया गया है कि बी क्या है आपका वेग है और टी क्या है आपका समय है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं दिया गया है। अब आप अपने मन से ए को एम्पियर ना मान लीजिए, बी को जो है बाघ ना मान लीजिए, है ना। इस तरीके से आपको अपने तरीके से नहीं मानना, बस उनकी बीमा निकालनी है। चलिए ए की बीमा निकालनी है। आप लोग जान रहे ए टी स्क्वायर की बीमा किसके बराबर होगी? बी की बीमा के। क्यों जी? अब ये ए टी स्क्वायर में टी आपका टाइम है तो टी स्क्वायर हो जाएगा और बी की बीमा एल टी की पावर माइनस 1। हाँ
ए बराबर कितना हो जाएगा ये एल टी की पावर माइनस 1 बटे टी स्क्वायर। अब ऊपर लेके जाएंगे तो ये एल टी की पावर माइनस कितना हो जाएगा, ए की बीमा कितनी निकल गई एल टी की पावर माइनस 3, समझे। फिर उसके बाद बी टी की बीमा निकालेंगे ना, बी टी की बीमा किसके बराबर रखेंगे आप, बी की बीमा के। तो बी टी की बीमा में बी गुणे टी की बीमा टी होती है और बी की बीमा क्या होगी एल टी की पावर माइनस 1 होगा। यानी बी की बीमा जो निकालनी होगी आपकी वो हो जाएगा एल टी की पावर माइनस 1 बटे टी। टी की पावर यहाँ पे 1 है, इसको ऊपर लेके जाओगे ये भी माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस 2। बोलिए अब आगे आपका क्या आ रहा है, सी का निकालना है। तो सी की बीमा किसके बराबर होगी, बी के बीमा के, बी की बीमा, और बी की बीमा होती है एल टी की पावर माइनस, ये आंसर हो जाएगा इसका सी की बीमा के लिए। ऐसे यहाँ पे ए की बीमा किसके बराबर होगी, ए की बीमा के बराबर हो जाएगी बी की बीमा, क्यों जी, और बी की बीमा है आपका एल टी की पावर माइनस 1। बोलिए अब फिर उसके बाद आपको निकालना है बी की बीमा, तो बी टी की बीमा बराबर कितनी हो जाएगी, बी की बीमा के, है ना, और बी की बीमा है एल टी की पावर माइनस बी टी बराबर, अब बी टी बराबर मतलब टी की बीमा टी रहेगी ना। अब ये उधर जाएगा पावर 1 है, भाग कराओगे फिर ऊपर जाएगा, वो सीधा सीधा ये लिख सकते हो बी की बीमा बराबर एल टी की पावर माइनस। अच्छा यहाँ डी की बीमा किसके बराबर होगी, डी की बीमा डी किस में जोड़ा गया है, तो डी की बीमा बराबर किसकी हो जाएगी, टी की बीमा के, यानी कि कैपिटल टी की ओर बनेगा। अभी हमारा बच्चा है आपका क्या निकालना, सी का, तो वहां पे आप लिखोगे सी बाई डी प्लस टी की बीमा बराबर वी की बीमा ना, प्रत्येक राशि की बीमा इसके क्या होगी बराबर होगी, वहीं से हम निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा अब सी की बीमा निकालनी है, डी प्लस टी की बीमा क्या होगी, केवल टी ना, जो जुड़ेगा नहीं, अब जोड़ोगे मान लो टी और टी क्या हो जाएगा 2टी, अब 2 का जो कोई बीमा होती नहीं है ना, आंकी मान की कोई बीमा नहीं होती ना, गुणा में उसका घात बढ़ जाता है, ये बात अलग है, जोड़ोगे तो फिर वही आएगा। वी की बीमा क्या है एल टी की पावर माइनस 1, बोलिए तो सी बराबर एल टी की पावर माइनस 1 इंटू टी, टी की पावर 1 है, 1 में से 1 गया, ये कट जाएगा आपका, तो सीधा बचेगा आपका यल, है ना, सी की बीमा यल बन गया। ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं, समझ में आया, चलिए ठीक है। अब बीमा आप लोग निकाल लोगे, एक लास्ट टॉपिक अब इसका रह गया है सूत्र स्थापित करना, ठीक है, दिया है इसमें, एच भी नहीं, उसको एच न्यू पढ़ते हैं, हाँ न्यू न्यू म्यू जानते हैं आप लोग, वो न्यू है, एच न्यू। ये देखो यहाँ पे क्या है 1/2 mv स्क्वायर बराबर एच को प्लांक नियतांक बोलते हैं, और ये न्यू है, ये तरंग की आवृत्ति होती है ना, और माइनस डब्ल्यू, ठीक ना, ये कार्य फलन ऊर्जा होता है, ये आप पढ़ोगे जाकर के 12th में, है ना। देखिए ध्यान से, आपने वो पढ़ा होगा, क्या कहते हैं वो देखा होगा, नहीं यार वो सब कुछ याद आ रहा है, सुनो नहीं याद आ रहा। सोलर, ये सोलर पैनल से उत्पन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला है। ये एच न्यू जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा होती है ना। देखिए ध्यान से, ये सोलर पैनल हो गया, इसमें जो प्रकाश पड़ेगा उसका एच न्यू, ये बताया भी थे शायद हम, इसको हम बोलते हैं कौन सा, क्वांटम, क्या बोलते हैं इसको, क्वांटम नहीं यार, ये किसके रूप में ऊर्जा हमको प्राप्त होती, फोटोन ऊर्जा, है ना, 2-3 किरणों के बंडल में आती, बताया था तुम लोगों को,
इसको हम फोटॉन बोलते हैं, ठीक ना। अब ये जो आपका पैनल होता है, सोलर पैनल होता है, सोलर वाला देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो तो फिर भी यहाँ देखो, एक पैनल होता है, उसमें क्या पड़ता है, सौर ऊर्जा किसके रूप में आती है, ठीक है। अब इस ऊर्जा का कुछ प्रयोग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ से उत्सर्जित होने में लेता है, ठीक ना। जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, जब इसी को वायर में से भेजा जाता है तो क्या प्राप्त होती है हमें, वैद्युत धारा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, W। और उत्सर्जित होने के बाद इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागेगा, तो भागेगा उसमें तो कौन सी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। कोई पिंड अगर गति कर रहा हो तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ पे दो प्रकार की ऊर्जाएं मिली इलेक्ट्रॉन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, उसको क्या बोलते हैं, W, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन निकल करके जो गति करना शुरू किया उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा। ये जो प्रकाश ऊर्जा दी जाती है ये बराबर होता है W प्लस हाफ mv²। हाँ, W इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है ना, और ये हाफ mv² जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसकी ऊर्जा हो गई। और H न्यू जो है, H न्यू भी जैसा ही होता है ये, ठीक ना। H न्यू U जैसा होता है उसको न्यू पढ़ते हैं, और जो V जैसा होता है, V जैसा उसको न्यू पढ़ते हैं। क्लियर। इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यू, और इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यू। क्लियर। ये न्यू और ये न्यू, ठीक है। अरे ये ग्रीक लैंग्वेज के हैं, जैसे अल्फा पढ़ते हो, बीटा पढ़ते हो, गामा पढ़ते हो ना, ABCD पढ़ते हो, तो ये हम परिचित हैं। ये रोमन मतलब क्या कहते हैं, ये इंग्लिश का लेटर है, ये आपके ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इसे न्यू न्यू, तो न्यू से किसको प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश की आवृत्ति को। क्या होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति जानते हैं ना, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्त काल, है ना, यानी 1/T। बीमा बनेगा T इनवर्स, क्यों जी, T⁻⁻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 ⁻
दो वैज्ञानिक थे, एक जो थे आपके वो क्या नाम है उनका, आइंस्टीन। उन्होंने बोला था यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान को पूर्णतः नष्ट किया जाए तो उसमें कितनी ऊर्जा निकलेगी, E = mc²। ये द्रव्यमान ऊर्जा के लिए बोला गया था। और फिर जो है एक वैज्ञानिक आते हैं प्लांक, उन्होंने बताया कि अगर हम इस ऊर्जा को तरंग ऊर्जा में परिवर्तित करें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, h न्यू में, जहाँ h प्लांक नियतांक है और न्यू उस तरंग की क्या है, आवृत्ति। ये तरंग ऊर्जा है, ये द्रव्यमान ऊर्जा को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए ये समीकरण में कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, इतना देर हम जो है फालतू में तुम लोग पकाए। इसमें केवल बीमा निकालना है। क्या लिखा है ये समीकरण क्यों है, ये तो आप लोग 12th में पढ़ोगे, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे W की बीमा पूछ रहा है। अब अगर हम निकालेंगे तो H की भी निकालेंगे, H की भी बीमा निकालिए और W। ठीक है, H की बीमा और किसकी, W की बीमा ज्ञात कीजिए। W है, ठीक है। W का वो क्या होता है, W का ग्रीक ओमेगा होता है, ऐसे होता है। A का ग्रीक क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा। B का ग्रीक क्या बोलते हैं, बीटा। एक दिन बताएंगे, दो सबका फिर से बताएंगे। H की बीमा और किसकी बीमा निकालना है, W की बीमा ज्ञात करो। ठीक है, W की बीमा ज्ञात करो। मंडे को आएंगे तो सब बताएंगे। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक पूरा बता देंगे कौन सा किस लेटर से ग्रीक लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो तुम लोग ग्रीक लैंग्वेज में भी अपना नाम लिख सकते हो जी, अपना नाम ही नहीं सब कुछ लिख सकते हो। इधर देखिए, अब आगे बताएं। W की बीमा अगर निकालनी होगी तो W की बीमा बराबर किसके रखोगे आप, 1/2 mv² की बीमा। यहाँ इस लाइन में किसी कोई डाउट, ये जितनी भी राशियां लिखी गई है सबकी बीमाएं आपस में क्या होंगी भाई, W की बीमा बराबर h न्यू की बीमा, और ये पूरे दाएं पक्ष की बीमा किसके बराबर होगी, हाफ mv² के। जोड़ी गई राशियों में से किसी एक की ही बीमा को हम दूसरे के बराबर मान लेते हैं। आपने नियम पढ़ा है कि दो राशियां जोड़ी या घटाई तब जा सकती हैं जब उनकी बीमाएं आपस में समान हो, है ना। तो अगर W की बीमा निकालनी है तो हाफ mv² की बीमा निकालेंगे। ये आपका अंक है, अंक की कोई बीमा नहीं होगी ना, यम का यम,
और b का एल टी की पावर माइनस का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा तब आपका m एल स्क्वायर टी की पावर माइनस ये w की मीमा निकल गई। तो ये तो ठीक है? कार्य तो भैया कार्य तो है, अभी हम क्या बता रहे हैं, कार्य और ऊर्जा मतलब हम बोले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं उत्सर्जित करने में जो कार्य किया जाता है वो W हो जाता है, उसमें जितना ऊर्जा लगती है, ये तो बता रहे थे। काफी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब आप लोग बीमा निकालोगे, बीमा इसीलिए तो पढ़ते हैं ना कि यहाँ W को हाथी बोला है ना, मतलब इस समीकरण में W क्या है, एक हाथी है। आप चले गए सपोज करो कि कहीं दूसरी जगह पे, यहाँ से दूसरी जगह चले गए है ना, और वहां पे W को क्या बोल दिया, हाथी। अपने हिसाब से समझ लिया है ना, कि गधा समझ लिया हमने, कोनो दिक्कत नहीं है ना। उल्लू, गधा, भेड़, बकरी जो जिस तरीके से है उस हिसाब से सोचिएगा। मान लीजिए W हाथी है तो आप ये ना सोचिएगा सर अपने हिसाब से सोचे है ना, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे W क्या मान लिया हम, जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी जगह पे गए, अब यहाँ पे आप W को वर्क बोलते हैं सपोज करिए, लेकिन और किसी जगहों पे इससे W को कुछ और उनके लैंग्वेज में और कुछ बोल दिया गया, हाँ कुछ भी बोल दिया गया। मान लो कि हाथी हम बोल रहे हैं, हाथी बोल दिया गया। अब उसके कुछ भी, अब इसकी बीमा आपने निकाला, अब इसकी बीमा आपने निकाला, बीमा क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। आपने एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 को यहाँ पे क्या पढ़ा था, अरे तो कार्य की बीमा है, ऊर्जा की बीमा है। तो इसका मतलब उसके लैंग्वेज में हाथी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ये मात्रक ही एक ऐसी चीज है कि जो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भौतिक के सूत्रों को समझने की क्षमता प्रदान करता है ना। बीमा सूत्र से हम उसको बता सकते हैं कि ये जो राशि बोल रहा है अपनी लैंग्वेज में, वो हमारी लैंग्वेज में एक्चुअली है क्या, क्योंकि एम एल टी ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर का भौतिक राशि के लिए बीमा बनाई जाती है ना। एम एल टी थीटा जो भी कुछ पढ़े हुए हैं, बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से चलिए, अगर हमें मान लीजिए एच की बीमा निकालनी होगी तो क्या करोगे आप, एच न्यू की बीमा ये बराबर हो जाएगा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर की बीमा। अब एच की बीमा हमें निकालना है तो न्यू की बीमा टी की पावर माइनस 1 अभी तो पढ़े ना, क्यों जी, 1/t होता है आवर्त का। न्यू मतलब आवृत्ति है, क्या है ये, आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर क्या होगा, 1/t आवर्त का, यानी 1/t बराबर टी की पावर माइनस 1 होगा ना। यहाँ आप ये समझ में आएगी, नहीं तो उसमें देख लीजिएगा पीछे लिखा होगा आवृत्ति की बीमा टी की पावर माइनस 1, और ये आप बनाएंगे आगे तो इसका 1/0 एम का क्या हो जाएगा, एम, और उसके बाद बी की बीमा एल टी की पावर माइनस 1 का। तो एच की बीमा अगर निकालना हो तो उधर लेके जाके भाग कराएंगे ना, ये कितना होगा, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस बटे टी की पावर माइनस, अब ये टी की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस, है ना, बात समझे। अब ये आपका क्या आएगा, किसी का अच्छा ठीक, अभी यहाँ दिख रहा है, अभी यहाँ पे देख लो, खड़े होकर के देख लीजिए। अब ये -1 नीचे लिखा गया है, अब अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस, किसकी बीमा निकल गई, एच क्या है यहाँ पे, प्लांक नियतांक है ना, एच प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है, डब्ल्यू कार्य है, एम द्रव्यमान है, वी क्या है आपका, हमें नहीं पता था कि डब्ल्यू क्या है, लेकिन आपने बताया कि ये मात्रक सब कार्य का लग रहा है ना, ये मात्रक कार्य का लग रहा है, तो चलो ठीक है, मान लिया वो कार्य का बीमा है, ऊर्जा का लग रहा है, ऊर्जा की बीमा होगी, है ना। तो इसलिए जो है हम लोगों को बीमा और मात्रक पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक ही लैंग्वेज में अलग अलग। अब यहाँ पे हम लोग वेग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेग पढ़ रहे हैं, वही इंग्लिश में क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब जब अगर आप वहाँ पे जाओगे तो कोई चीज़ की कहीं किसी इंग्लिश मैन से मिलोगे, आप जो अंग्रेज होगा तो वो अंग्रेजी में ही तो बोलेगा ना, तो वो अपने लैंग्वेज में बोल रहा है, ठीक है, आपने वो स्पीड बोल रहा है और तुम चाल जानते हो, तो दोनों का तभी बैठेगा जब दोनों एक दूसरे की क्या लिखोगे, बीमा। तुम उससे पूछो कि स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, तो बोलेगा एल टी की पावर -1, तब तुम समझ पाओगे कि एल टी की पावर -1 किसे कहते हैं, बात समझ आया ना। तो ये बीमा या जो मात्रक हम लोग लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भौतिक राशियों की समझ को समझने के लिए, समझ को जानने के लिए जो है इनको हम पढ़ते हैं।
समझे? ठीक है, चलिए तो कल आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा।